दोस्तों आज हम लोग नॉन वर्बल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चंस 2 to 3 क्वेश्चंस आपको हर पेपर सेट में मिलेंगे। तो बच्चों इस टॉपिक में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला है 1 सरफेस कॉमन, हमारा टाइप 1 है। नेक्स्ट टाइप 2 सरफेस कॉमन, जहाँ पे 2 सरफेसेस हम कॉमन देखते हैं। एंड हमारा थर्ड होने वाला है ओपन डाइस। डाइस में जो 6 अलग अलग सरफेसेस होते हैं, इन पे 1 to 6 नंबर लिखा होगा, कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे, कुछ सिंबल बने होंगे, कुछ भी हो सकता है। जो यूसीड के फॉर्मेशन से वैसे ही कुछ फॉर्मेशन नाटा भी पूछता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ यूसीड के लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि नाटा उस पैटर्न को फॉलो करता है काफी हद तक। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्यूचर आर्किटेक्ट, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला डिजाइन एंड आर्ट। दोस्तों आज हम लोग नॉन वर्बल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जब मैं प्लानर ये फिट बना रहा था तो मेरे मन में ये टॉपिक जरूर था, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इस टॉपिक में दिक्कत आती है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके क्वेश्चंस 2 to 3 क्वेश्चंस आपको हर पेपर सेट में मिलेंगे। आप कोई भी पेपर प्रीवियस से उठा के देख लें बच्चों, मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। साथ ही साथ बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि जब हम यहाँ पे रोटेशन लेते हैं, जब हम 3D to 2D कन्वर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन के कारण थोड़ी सी बच्चों को प्रॉब्लम आती है। सो आज इन सारी प्रॉब्लम को हम लोग खत्म करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग पेपर में किस पॉइंट से किस डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आते हैं, इनको हम लोग समझने वाले हैं। हमारा टॉपिक होने वाला है नॉन वर्बल का डाइस। लेक्चर नंबर 4 की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अपने आर्किटेक्ट फाउंडेशन 2025 बैच में। लेक्चर नंबर 4 में हमारा टॉपिक डाइस है। इसको बहुत आराम से प्यार से समझिएगा, पढ़िएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंस क्या है मैंने पहले ही आपको बता दी। और अगर आपने कभी भी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे, वो नाटा का पेपर हो, वो जेई का पेपर हो, या इससे रिलेटेड और कोई पेपर, आपको इस टॉपिक के क्वेश्चंस हमेशा दिखते हैं दोस्तों। अच्छा, अलग अलग एग्जाम्स में इसके जो फॉर्मेशन है वो थोड़े अलग अलग होते हैं, तो उन सारे फॉर्मेशन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं दोस्तों। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल सी क्लास। ओके, अब पहले थोड़ा सा टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। जैसे मैं हमेशा हर टॉपिक को स्टार्ट करने पे थोड़ा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1, देयर आर 2 or 3 क्वेश्चंस इन ऑल एग्जाम। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे, 2 to 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से 100% आपको मिलेंगे, आएंगे ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट, कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए? तो दोस्तों 50 सैंपल क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, अलोंग विद ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड क्लासरूम क्वेश्चंस। मतलब अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, हाँ, तो दोस्तों आपको 50 सैंपल क्वेश्चंस लगाने हैं, सारे मेरे क्लासरूम के क्वेश्चंस लगाने हैं और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ये जो कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट है, मोर देन परफेक्ट है इस टॉपिक में कॉन्फिडेंस और एक्यूरेसी दोनों को इंप्रूव करने के लिए। ओके, कुछ और चीजें देखते हैं। हाँ, टाइप्स पे आ जाते हैं। भाई क्वेश्चंस कितने टाइप्स के आएंगे ये समझ लेते हैं ना। तो बच्चों इस टॉपिक में आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। पहला है 1 सरफेस कॉमन, हमारा टाइप 1 है। नेक्स्ट टाइप 2 सरफेस कॉमन, जहां पे 2 सरफेसेस हम कॉमन देखते हैं। एंड हमारा थर्ड होने वाला है ओपन डाइस। तो ये 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक में मिलते हैं। ओके, इसमें जो ओपन डाइस वाला है ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रीसेंट टाइम में इस ओपन टाइप 3 से क्वेश्चंस का इनफ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा हो रही है। आगे डिफिकल्टी लेवल जैसे मैंने बताया, इजी और इजी प्लस। बेटा इस टॉपिक से टफ क्वेश्चंस बनते ही नहीं है, आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाएगा या इजी प्लस क्वेश्चंस होंगे, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट, मेजर कॉन्सेप्ट फॉर दिस टॉपिक। हाँ, अब बेटा इस टॉपिक का मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक फाउंडेशन क्या होता है इस टॉपिक का, तो ध्यान दीजिएगा। 2D to 3D और 3D to 2D कन्वर्जन। हम या तो 3D to 2D कन्वर्ट कर रहे होते हैं, या हम 2D to 3D कन्वर्ट कर रहे होते हैं। कन्वर्जन यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पूरे टॉपिक का सोल कॉन्सेप्ट है। तो ये कुछ बातें थी इस टॉपिक के बारे में, एक मोटा आइडिया डेवलप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डाइस के कॉन्सेप्ट पे। तो बच्चों सबसे पहले डाइस है क्या देख लीजिए। डिफिनेशंस क्या है बता दे रहा हूं, ठीक है। अ क्यूब, अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैन बी कंपोज इंटायर ऑफ अ स्क्वायर। छोटे छोटे 6 स्क्वायर से मिलकर बेटा ये बनता है, ठीक है। डाइस इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फीचरिंग नंबर 1 to 6। इन पे 1 to 6 ये जो इसके 6 सरफेस होते हैं बेटा, डाइस में जो 6 अलग अलग सरफेसेस होते हैं, इन पे 1 to 6 नंबर लिखा होगा, कुछ अल्फाबेट्स लिखे होंगे, कुछ सिंबल बने होंगे, कुछ भी हो सकता है। हम जो लूडो वाला डाइस यूज करते हैं ना, वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है, उसमें नंबर होते हैं। हमारे क्वेश्चंस में डाइस में कुछ भी हो सकता है। ओके, हाँ, इसमें 12 एजेस हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट डाइस ऑल आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, और जब हम स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं तो अपने आप सारी चीजें सेम हो जाएंगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी बातें थी। आगे
द समेशन ऑफ द नंबर ऑन द टू अपोजिट साइड्स वुड ऑलवेज इक्वल टू 7 इज नोन एज स्टैंडर्डाइज। और ये कुछ अपोजिट्स की वैल्यूज लिखी हैं। बच्चों आपने जो लूडो में डाइस हम यूज करते हैं, पहले तो हम लोग ऐसे खेलते थे, अब तो आप लोग मोबाइल पे आप में खेलते हैं, खैर कहीं पे भी खेलें, तो जो अपोजिट सरफेस हैं अगर आपने नोटिस किया हो उनका सम हमेशा 7 आता है। जैसे 1 इस सरफेस पे 1 है तो इसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री पे जो सरफेस होगा वो अपोजिट कहलाता है और उसका सम कितना होगा 7 होगा। अगला 2 के जस्ट अपोजिट क्या होगा 5 होगा, सम 7 है। अगला 3 के जस्ट अपोजिट क्या होगा 4 होगा, सम क्या है 7 है। सो दोस्तों आप ये चीज देख रहे होंगे, अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होता है और ये स्टैंडर्डाइज में होता है। हमारे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे उनमें ऐसा नहीं होगा, स्टैंडर्डाइज में ऐसा होता है। ये कुछ अपोजिट्स पेयर लिखे हुए हैं, क्या क्या अपोजिट्स पेयर हो जाते हैं, 1 का 6, 2 का 5 एंड 3 का 4। ओनली फॉर स्टैंडर्डाइज, हर जगह ये वर्क नहीं करता है बेटा, ओनली फॉर स्टैंडर्डाइज, ठीक है। ओके, फाइंडिंग अपोजिट सरफेस ऑफ अ डाइस। अब बेटा डाइस के मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं, अगर हम डाइस के मेजर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो डाइस के मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं, डाइस के मेजर क्वेश्चंस, एक मिनट, डाइस के मेजर क्वेश्चंस क्या होते हैं, अपोजिट। अगर आपको ये वाला सरफेस दिख रहा है तो इसके जस्ट पीछे अपोजिट कौन सा सरफेस होगा हमें ये बताना होता है, ये मेन काम होता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक डाइस की इमेज आपके सामने रखी है, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड, जैसे ये वाला सरफेस देखिए इस पे 6 लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट पीछे ये वाला जो सरफेस होगा इसमें क्या होगा हमें ये बताना होता है, इसमें क्या होगा हमें ये बताना होता है, ठीक है। जैसे इस वाले सरफेस पे यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, इसके जस्ट पीछे ये वाली सरफेस में क्या होगा ये हमें बताना होता है, ये अपोजिट कहलाते हैं। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स आइडिया मैंने डाइस के बारे में दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक सब क्लियर है? फिर से एक बार बता दूं, डाइस 6 स्क्वायर को कंपोज करके बनने वाला एक 3D स्ट्रक्चर है जिसमें 6 सरफेसेस होते हैं, हर सरफेस पे कुछ नंबर, कुछ अल्फाबेट या कुछ सिंबल्स बनाते हैं। अगर वो एक स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट सरफेस का सम हमेशा 7 होगा, 1 है तो 6, 2 है तो 5, 3 है तो 4। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अगली चीज ये अपोजिट, हमें मेनली हमें डाइस में अपोजिट ही फाइंड करना होता है जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, अच्छा अब ये मेन चीज पे आ रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों। इसके जो यूसीड के क्वेश्चन, हाँ ये मैं आपको एड्रेस कर देना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले बताया हर एग्जाम में इसके क्वेश्चंस के फॉर्मेशन बहुत अलग हैं। जो यूसीड के फॉर्मेशन है वैसे ही कुछ फॉर्मेशन नाटा भी पूछता है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ यूसीड के लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि नाटा उस पैटर्न को फॉलो करता है काफी हद तक। जेई का पैटर्न बहुत सेपरेट है, जेई में डाइस के क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत अलग है, हम उस टाइप का देखेंगे। अब ये समझिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ अ डाइस। बच्चों जैसे मैंने बताया एक बार में डाइस में बैक इमेज को दोबारा देखिए, हाँ क्लीन कर रहा हूँ दोबारा, इस वाले डाइस को देखना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक मिनट, यूजिंग येलो कलर। बच्चों मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की। बेटा इस वाले डाइस में एक बार में हमें कितने सरफेस, क्या है ये मैटर नहीं कर रहा है, इसमें एक बार में हमें कितने सरफेस देख रहे हैं जरा देखिएगा। सो इन दिस वन सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 2, सरफेस नंबर 3, ठीक। तो इन दिस डाइस व्यू वी हैव, हमें सामने से 3 सरफेसेस दिख रहे हैं। ओके वी हैव 3 सरफेसेस जो हमें फ्रंट से दिख रहे हैं, ठीक। अब लेकिन होते कितने सरफेस हैं, 6 सरफेस होते हैं। सर आप तो 3 सरफेस की बात कर रहे हो, होते तो 6 सरफेस हैं भाई, क्या करें। तो दोस्तों ये 3D व्यू है, किसी भी 3D व्यू में एक बार में आपको सिर्फ एक बार में आपको 3 सरफेस दिखते हैं, तो ये 3 सरफेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। होते कितने हैं, 6 होते हैं। तो अगर 3D व्यू को 2D कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान से सुनिएगा, 3D व्यू को 2D कन्वर्ट कर देंगे तो 6 के 6 सरफेस दिखेंगे। थोड़ा सरल शब्दों में बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, अगर 6 के 6 सरफेस दिखें तो वो 2D व्यू है, अगर सिर्फ 3 सरफेस दिखें तो वो क्या है, वो हमारा एक 3D व्यू है, ठीक है। 3D टू 2D कन्वर्ट करना होता है, 2D टू 3D कन्वर्ट करना होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, आगे बढ़े। अभी आ जाइए, ये मेन चीज बता रहा हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे फोल्डिंग अनफोल्डिंग होती है। तो बेटा देखना 1 2 3 4 5 6, हाउ मेनी सरफेसेस वी हैव, 6 सरफेसेस। और मैंने क्या बोला था, डाइस में कितने सरफेस होते हैं, डाइस में कितने सरफेसेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। यहां तक क्लियर होगा, यहां पर कितने सरफेस हो गए, 6 सरफेस हो गए। आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको।
ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको फोल्ड कैसे करते हैं, ये तो बेसिक सी बातें हमने कर ली भाई, 6 सरफेस है बच्चों। किसी, अब ये हमारे मन पे है, राजा हैं हम यहाँ के, ये मेरे मन पे भाई हम किस पे फोल्ड करें, तो किसी भी एक सरफेस के करस्पॉन्डिंगली हम उसे फोल्ड कर देते हैं। किसी भी एक सरफेस के करस्पॉन्डिंगली आप उसे फोल्ड करोगे, ये फोल्ड हो रहा होगा, और फोल्डिंग के बाद वो बॉटम बन जाएगा। आप जिस सरफेस के करस्पॉन्डिंगली फोल्ड करते हैं वो बॉटम बन जाता है, अगले उसके ऊपर पीछे आगे सेट हो जाते हैं। अब यहाँ इस इमेज में आ जाइए, देखिए जो हमारा सरफेस नंबर 3 था उसके करस्पॉन्डिंगली इन्होंने इस पूरे डाइस को फोल्ड, मैं इधर से इधर बता रहा हूं आपको, उसके करस्पॉन्डिंगली इन्होंने पूरे डायग्राम को फोल्ड किया है। दोस्तों 3 वाला हमारा बॉटम था, बॉटम के करस्पॉन्डिंगली फोल्ड किया तो ये उठ के ऊपर आ जाएगा, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा, ये यहां से उठ के यहां आएगा, ये 3 हमारा बॉटम में रहेगा, इसके करस्पॉन्डिंगली सारे उठ उठ के ऊपर आएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3 बॉटम में है, ये 4 वाला है, ये उठ के ऊपर गया, 6 वाला है, ये उठ के ऊपर गया, 5 वाला है, ये उठ के ऊपर गया, ये 2 और 1 है जो उठ के ऊपर गया, ये जो 1 वाला है ना ये उठ के सबसे ऊपर 3 के ऊपर आ जाएगा, 3 के अपोजिट। देखिए ये सरफेस इसके साथ अटैच होगी, ये इसके साथ अटैच होगी, ये जो 1 वाली है ना ये पूरी उठ के 3 के ऊपर आ जाएगी, 3 का अपोजिट बन जाएगी। तो इस तरह बेटा हम कन्वर्ट करते हैं 2D टू 3D। 2D था, क्या बोला, 6 का 6 दिखे तो 2D, 2D से 3D बना देंगे, 3 सरफेस दिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इमेज को आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये जो मैंने बताया है इसको ध्यान से देखिए एक बार। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर होगा, इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ये सब कुछ है, इसी से आगे पूरा कॉन्सेप्ट बनेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं वैसे आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आगे चले कि बच्चों, मैं आपको इसका एक बहुत प्यारा सा शॉर्टकट बताऊंगा जिससे बहुत इजीली आप सारी चीजों को कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम बेसिक चीजों को भी समझते चलें। अब हम सीधे आ गए हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के क्वेश्चन है, स्टार्टेड विद द टाइप 1 सरफेस कॉमन। हम टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस, 1 सरफेस कॉमन। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चंस होते कैसे हैं, आपको बेटा किसी डाइस के 2 या 2 से ज्यादा व्यू देंगे, परेशान ना होना, 50 व्यू दे दें भाई नहीं कोई दिक्कत होगी, जो मेथड बता रहा हूं इजीली सॉल्व होगा। हमें किसी डाइस के 2 या 2 से ज्यादा व्यू दिए जाएंगे और हमें अपोजिट पूछेगा। अब क्वेश्चंस 3 टाइप के हो सकते हैं, 1, 2 एंड 3। हम टाइप 1 स्टार्ट करें, 1 सरफेस कॉमन। जैसे बता रहा हूं ऐसे करना, परेशान ना होना कहीं भी, बहुत इजीली सॉल्व करोगे दोस्तों, प्रॉमिस कर रहा हूं। टाइप 1 सरफेस कॉमन, विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 4। भाई हमें 4 का अपोजिट बताना है, 4 के अपोजिट पे क्या आ रहा है हमें ये बताना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आइए देखते हैं टाइप 1 सरफेस कॉमन, ये किसी एक डाइस का व्यू नंबर 1 है, व्यू 1 व्यू 2। हमें किसी डाइस के 2 डिफरेंट व्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं। अब बच्चों देखो क्या बोला था, 1 सरफेस कॉमन, सर आपने बोला था भाई 1 सरफेस कॉमन ना, तो देखना इन दोनों डाइस में ऐसा कौन सा सरफेस है जो कॉमन है, इन दोनों डाइस में ऐसा कौन सा सरफेस है जो कॉमन है, तो पता चला 3 कॉमन। भाई 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब मेथड जो बता रहा हूं ध्यान से देखना, कौन सा सरफेस कॉमन निकला, 3। मेथड देखना, अगर जो सरफेस कॉमन है दोस्तों उस पर थंब रखेंगे, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, जो सरफेस कॉमन उस पर थंब रखेंगे और वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। फिर से बता रहा हूं, जो सरफेस कॉमन है उस पर थंब रखेंगे, वहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। चलिए क्या मिल रहा है जरा देखिए, 3 पे हमने रखा था अंगूठा, उसके बाद क्या मिला, 1 मिला, उसके बाद क्या मिला, 2 मिला। ठीक, फिर से बता रहा हूं, जो कॉमन उस पर अंगूठा रखा, आगे बढ़े क्लॉकवाइज, 1 मिला, 1 के बाद 2 मिला, लिख लिया। कॉमन के नीचे कॉमन नोट कर लेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन नोट कर लेंगे, फिर यहां अंगूठा रखेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, फिर अंगूठा रखेंगे क्लॉकवाइज बढ़ेंगे। बेटा 3 के बाद क्या मिल रहा है, अगला नंबर 5 मिल रहा है, 5 लिख दिया। 5 के बाद फिर आगे बढ़िए, क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 6 नोट किया। मैं फिर से बोल रहा हूं, कॉमन के नीचे अंगूठा रखा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, ऐसे लिख लिया। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। अब बच्चों देखिएगा, ऐसा जब आपने नोट कर लिया, जो जिसके नीचे है वो उसका अपोजिट है, तो 1 का अपोजिट क्या है, 5 है, 2 का अपोजिट क्या है, 6 है, ठीक है। बचा कौन सा नंबर, 3। अब बच्चों 3 का अपोजिट 3 तो ही नहीं होगा ना, 3 का अपोजिट 3 नहीं होगा, बचा कौन सा नंबर, 4, तो 3 का अपोजिट 4 होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 का कॉमन 5 है, 2 का कॉमन 6 है और 3 का कॉमन बचा हुआ नंबर, 3 का 3 तो नहीं होगा, बचा कौन सा नंबर, 4 बचा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ही होता है, बचा 4। तो बेटा हमसे पूछा था 4 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए दोस्तों, आई होप क्लियर है। एक बार हल्का सा फिर से समराइज कर रहा हूं। देखिएगा कॉमन का है, कॉमन कहीं भी हो सकता है। कॉमन का है, कॉमन देखा, कॉमन पे अंगूठा रखा, क्लॉकवाइज में आगे गए, 3 1 2, कॉमन के नीचे कॉमन उतारा, फिर क्लॉकवाइज में 3 5 6 ऐसे नोट कर लिया। 1 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 6 है, 3 का अपोजिट बचा नंबर 4 हो जाएगा। ये था अगर 2 व्यूज दिए हों। अगर 2 से ज्यादा व्यूज दिए हैं तो भी सेम कॉन्सेप्ट, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था, मैं कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा जो एक क्वेश्चन में तो दूसरा कॉन्सेप्ट हो, जैसे क्वेश्चन चेंज हो दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाए, नहीं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखता हूं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक में जो लगेगा वही शेयर किया जाएगा। आई होप ये क्लियर है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोला था ना कभी कभी 2 से ज्यादा व्यूज भी दे देते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर 2 व्यू वाला तो सही था, अभी 2 से ज्यादा व्यूज आ गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है। बताता हूं सुनो। विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 2। भाई 2 का अपोजिट बताना है। चलो आइए देखते हैं। आप कहोगे सर व्यूज कितने हैं, 1 2 3 4, हाउ मेनी व्यूज वी हैव, 4 व्यूज हो गए। दोस्तों सुनिएगा, फॉर मोर देन 2 व्यूज, फॉर मोर देन 2 व्यूज वी सेलेक्ट एनी 2 व्यूज विच हैव 1 सरफेस कॉमन। शब्दों को ध्यान से सुनना थोड़ा मेरा, वी सेलेक्ट एनी 2 व्यूज विच हैव 1 and 1 सरफेस कॉमन ओनली। हमें ऐसे 2 सेलेक्ट करने हैं बेटा जिनमें सिंगल सरफेस कोई एक कॉमन हो, बस हम अपना रूल लगा देंगे। आइए देखते हैं, पहले दूसरे में देखिए भाई 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है बच्चा, 5 5 दोनों। अब यहाँ पे डॉट बना दिया है, नंबर नहीं लिखा, बात ही की है, 5 दोनों में, तो यहीं से कर लेना, आगे वालों को देखने की जरूरत ही नहीं है। वैसे आगे भी आप देखेंगे तो सेम आउटकम आएगा। तो मैंने पहला और दूसरा सेलेक्ट किया, देखिएगा 5, फिर वही थंब रूल जो बताया था, तो वी हैव 5 3 2। नाउ यहां पे देखिएगा वी हैव 5 4 6। अब क्या बताया था, जो जिसके नीचे 3 का 4, इन्होंने तो एक सरफेस का पूछा, हम सबका निकाल दे रहे हैं। 3 का 4, 2 का 6 एंड 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा, बिकॉज जो बचा नंबर है वो उसका अपोजिट हो जाता है। हमसे पूछा था 2 का, तो 2 का अपोजिट कितना आ रहा है, 6, ऑप्शन 6। देखिए एक बार किसी और से देख लेते हैं। सर आपने पहले 2 सेलेक्ट किए, मान लीजिए हम बाद के 2 सेलेक्ट कर लें तो क्या आएगा, तो क्या सेम आंसर आएगा या अलग आएगा। आइए चेक कर लेते हैं दोस्तों, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना आप, चंगा। आगे बढ़ते हैं, अब कोई और 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, 3rd and 4th ले लें, दोनों में साफ साफ 1 कॉमन दिख रहा है, चेक करा रहा हूं आपको, वेरीफाई करा रहा हूं। 3rd and 4th ले रहा हूं, दोनों में 1 1 दिख रहा है, तो देखिएगा 1 2 3 1 6 एंड 4, अपोजिट देखिएगा, 3 का 4 है भाई चलेगा, 2 का 6 है चलेगा, 1 का 5 है। अब इधर आ जाइए, 3 का 4 3 का 4, 2 का 6 2 का 6, 1 का 5 1 का 5। सेलेक्ट एनी 2, 1000 व्यूज दिए हूं, नो इशू, सेलेक्ट एनी 2 विच हैव ओनली एंड ओनली 1 सरफेस कॉमन, दोस्त काम बन जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो टाइप 1 तो समझ में आ गया, मजा आ गई, क्लियर है। टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 का नाम है 2 सरफेस कॉमन। यहां पे देखिएगा 2 सरफेस कॉमन। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि हमारे डाइस के व्यू में 2 सरफेस कॉमन हो जाते हैं, 2 व्यूज कॉमन हो जाते हैं, तो इसे कहते हैं 2 व्यूज कॉमन, 2 सरफेस कॉमन। कैसे अप्रोच करते हैं इसे देखिएगा। अगर किसी डाइस के 2 अलग अलग सरफेस में 2 व्यूज कॉमन हो, 2 अलग अलग व्यूज में 2 सरफेस कॉमन हो, तो उसे 2 सरफेस कॉमन कहते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, इसको बताने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा केस रखना चाहता हूं। इसकी यूजेस के बारे में बताने के लिए मैं छोटा सा आपके सामने केस रख रहा हूं, आप इजीली समझ पाएंगे। मान लीजिए दोस्तों मुझे इंदौर से न्यू दिल्ली जाना है, मुझे इंदौर से न्यू दिल्ली जाना है। एक ट्रेन है जो मुझे डायरेक्ट इंदौर से न्यू दिल्ली पहुंचा रही है, बढ़िया एकदम, कहीं नहीं, सीधे इंदौर में बैठना है, दिल्ली में उतर लेना है। एक दूसरी ट्रेन है बेटा जो इंदौर से न्यू दिल्ली जाती है, लेकिन पहले हम उस पर बैठेंगे, पहले वो हमें कहाँ ले जाएगी, कन्याकुमारी ले जाएगी, रावलपिंडी ले जाएगी,
ठीक है, ढाका ले जाएगी, ऐसे टहलाते टहलाते पूरे एशिया का चक्कर लगाते लगाते फिर दिल्ली जाएगी। तो बेटा एक बात बताइए, आप कौन सी ट्रेन से जाना पसंद करेंगे? हाँ मुझे पता है कईयों के आंसर्स होंगे, सर मुझे बाद वाले में बैठा दो, घूमने मजा करने हैं। नहीं, टाइम सेविंग और फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो कौन सी बेहतर है? पहली वाली ट्रेनें, क्योंकि पहली वाली ट्रेन ने तुरंत मुझे आंसर दे दिया, तुरंत मुझे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, यही सेम सिचुएशन टाइप 1 और टाइप 2 की है। टाइप 1 आपको सिंगल टाइम में हर एक सरफेस का अपोजिट बता देता है। टाइप 1 जो है वो सिंगल टाइम में आपको हर एक सरफेस का अपोजिट बता देता है, लेकिन टाइप 2 ऐसा नहीं कर पाता है। टाइप 2 आपको सिर्फ उसी सरफेस का अपोजिट बता पाएगा बेटा जो अनकॉमन है। अभी बता रहा हूं, समझ में आएगा। बचे हुए जो अनकॉमन है उन्हीं का बता पाएगा, जो कॉमन है उसमें वो अपोजिट नहीं बता पाता है। वो ईदर और के साथ, मतलब वो ऐसे ऐसे वाली सिचुएशन बना देता है, एग्जैक्ट वो आंसर हमें नहीं बता पाता है। तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, जिससे हम सीधे डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं, या टहलने का मूड है आपका? ठीक है, तो हम टाइप 1 का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि टाइप 1 के लिए डेटा नहीं दिया होता है, तब बेटा उस केस में हम टाइप 2 के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं। अब देखिएगा, सबसे पहले ये किसी डाइस के दो डिफरेंट व्यूज हैं, व्यू 1, व्यू 2। अब दोस्तों देखिएगा भाई, कौन कौन से सरफेस कॉमन है? सर 4 यहां पे भी है, 4 यहां पे भी है, आपने बोला था 1 सरफेस कॉमन। लेकिन लेकिन सर यहां पे एक दूसरा सरफेस भी कॉमन हो गया। सर यहाँ पे तो दो दो सरफेस कॉमन हो गए। तो अगर टू सरफेस कॉमन हो जाता है दोस्तों, तो इसे बोलते हैं टाइप 2 टू सरफेस कॉमन। हमें 1 सरफेस कॉमन होता तो मजे थे, तुरंत कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकाल लेते। अभी हम फंस गए हैं। अब मैं आपको कुछ सिचुएशन बताने जा रहा हूं, देखिएगा। अगर कभी किसी डाइस में दो सरफेस कॉमन हो, अगर कभी किसी डाइस में दो सरफेस कॉमन हो, तो बच्चों उस केस में जो ऐसे, में कलर बदल रहा हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें, जो ऐसे सरफेस हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे 1 कॉमन नहीं है और 5 कॉमन नहीं है, तो बच्चों उसमें 1 का अपोजिट 5 हो जाता है। फिर से शब्द अपने रिपीट कर रहा हूं, जो दो सरफेस कॉमन है उसके अलावा जो बचे सरफेस हैं, बचे नंबर हैं, जैसे यहां 1 था और वहां 5 था, तो बच्चों 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये श्योरिटी के साथ, ये हम गारंटी के साथ बोल पा रहे हैं, हम श्योरिटी के साथ बोल पा रहे हैं, ठीक? कॉमन अपोजिट होंगे। लेकिन अब बचे जो दो सरफेस हैं, जैसे कौन कौन से बचे? सर 4 और 6 का आपने नहीं बताया। तो दोस्तों डाइस में नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होते हैं। कलर बदल रहा हूं, देखिएगा। जिसमें से कौन कौन यूटिलाइज हो चुके हैं? 4 यूटिलाइज हो गया, 6 यूटिलाइज हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। बचे कौन से? 2 एंड 3। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो बचे हुए हैं? 2 एंड 3। तो दोस्तों 4 का अपोजिट या तो 2 होगा और या तो 3 होगा। इसी तरह इसका या तो 3 होगा या तो 2 होगा। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, इधर और के साथ बता पाते हैं। फिर से बता रहा हूं, 1 का अपोजिट 5, ये श्योरिटी है, गारंटी से बता पा रहे हैं। 4 और 6 जो कॉमन थे उनका एग्जैक्ट अपोजिट हम नहीं बता पा रहे हैं। 4 का अपोजिट या तो 2, बचे नंबर कौन भाई? डाइस में 6 ही तो होंगे, 4 यूटिलाइज कर लियो, कोई दो बचे। जो बचे दो नंबर हैं वो बेटा उसमें या तो 4 का अपोजिट हो जाएगा, इधर 2 और 3, इसी तरह 6 का इधर 2 और 3। चलेगा? देखिए, हम श्योरिटी से सिर्फ एक का अपोजिट बता पा रहे हैं, हम दो का नहीं बता पा रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं, हम इधर और के साथ जा रहे हैं, इसीलिए ये लेस प्रेफर्ड है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आपको टाइप 1 का डेटा मिले तो आप टाइप 1 से सॉल्व करिएगा, वो पूरी श्योरिटी से, गारंटी से चीजों को बता देता है। जो टाइप 2 वाला है वो कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो करना पड़ता है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मूव टू नेक्स्ट दोस्तों। हाँ, टाइप 2 एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइप 2 का। हाँ, लेकिन कभी कभी टाइप 2 हमें डायरेक्ट आंसर दे देता है। टाइप 1 में हमें पेन चलानी पड़ती, सॉल्व करना पड़ता। टाइप 2 कभी कभी हम देखते हैं आंसर दे देता है, इसका ये बेनिफिट भी होता है। क्वेश्चन देखते हैं, रिफर टू द फॉलोइंग 4 पोजीशन ऑफ डाइस, फाइंड आउट द। भाई हमें ग्रे का अपोजिट बताना है, कह रहे हैं इसमें कलर्स में ग्रे का अपोजिट बताना है। तो चलो देखते हैं ग्रे का अपोजिट का। व्यू नंबर 1 2 3 4, ठीक। अच्छा, अब कौन कौन से? भाई ग्रे का अपोजिट बताना है। ग्रीन एंड पिंक यहाँ है, ओके ओके।
ग्रीन पर्पल ग्रीन गोल्डन। ओके बच्चों इधर देखो, मैंने बोला ना हम यहाँ इसको, आप इसको टाइप 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं टाइप 2 से करने की बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों जरा थर्ड एंड फोर्थ को देखो, पर्पल ग्रे ग्रीन, पर्पल ग्रीन गोल्डन। मैंने क्या बोला था, अगर किसी डाइस के दो डिफरेंट व्यूज में दो सरफेस कॉमन हो जाए तो जो बचा नंबर है वो एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। भाई यहाँ पर्पल लिखा है, पर्पल यहाँ लिखा है, यहाँ ग्रीन लिखा है, यहाँ ग्रीन लिखा है, तो कौन सा नंबर बचा सर, ग्रे और गोल्डन बचा। इसका मतलब 100% ग्रे का अपोजिट क्या हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा। आप टाइप 1 से कर सकते हैं, मैंने टाइप 2 से बताया। मैंने बात के दो ले लिए, पर्पल ग्रीन कॉमन है, ग्रे गोल्डन बचा जो अपोजिट हो जाएगा। आप चाहें तो कोई भी दो सेलेक्ट करके टाइप 1 बताया था ना अभी, ठीक है, थंब वाला रूल, अंगूठा रखे क्लॉकवाइज, ठीक, तो आप चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, आंसर आएगा। देखिए एनी इशू? ओके आगे बढ़ते हैं। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट। अब आते हैं टाइप 3 ओपन डाइस, मेगा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूं, मेगा इंपॉर्टेंट। अगर डाइस से कहीं से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, आप 10 क्वेश्चंस प्रीवियस उठा के देखेंगे, 6 to 7 क्वेश्चंस यहीं से मिलेंगे। तो अगर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहीं से मिलते हैं तो वो यहीं से मिलने वाले हैं दोस्तों। ओके, इससे पहले वाले भी इंपॉर्टेंट थे, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर मैक्सिमम इन क्वेश्चंस के इनफ्लो की हम बात करते हैं बेटा, तो वो हमें यहीं से देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ कैसे रिलेट करेंगे, फिर आगे चीजों को बढ़ाएंगे। सबसे पहले ओपन डाइस होता क्या है, अगर किसी डाइस के 6 सरफेस आपको एक साथ दिख रहे हैं, 6 से ज्यादा भी हो सकते हैं, आगे डिस्कस होगा। अगर किसी डाइस के 6 सारे सरफेस आपको एक साथ दिख रहे हैं, 2D में है, बात समझना, 2D में है, एक साथ दिख रहे हैं बेटा, तो वो एक ओपन डाइस कहलाता है। ठीक बच्चों, ओपन डाइस में हमें सारे सरफेस एक साथ दिख रहे होते हैं, वो 2D स्ट्रक्चर होता है, तो वो ओपन डाइस कहलाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ओपन डाइस में जो अपोजिट होता है ना, वो वन सरफेस वन ब्लॉक को स्किप करके बनाया जाता है। ओपन डाइस में जो अपोजिट होता है बेटा, वो वन सरफेस वन ब्लॉक को स्किप करके बनाया जाता है। एक सरफेस स्किप करें, ओपन अगला जो आएगा सरफेस वो अपोजिट हो जाएगा। ये ओपन डाइस है। अब कुछ इमेजेस आपके सामने रखता हूँ, कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूँ, मैं उससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं किन चीजों की बात कर रहा हूँ। एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं और कॉन्सेप्ट भी समझते चलेंगे। देखिएगा, सब में अपोजिट निकालना है बच्चों, अपनी तरफ से मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ, बनाते जा रहा हूँ, और ध्यान रखिएगा हमें सब में अपोजिट बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है इसमें नंबर हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अपोजिट ऑफ ऑल द सरफेस। फाइंड द अपोजिट ऑफ ऑल द सरफेस, ये क्वेश्चन है, ये पूछा है। कॉन्सेप्ट देखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिएगा, बता रहा हूं। कितने सरफेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 दिख रहे हैं ना। एक बार में बोला था, अगर कोई किसी डाइस के 6 सरफेस एक साथ दिखें तो वो ओपन डाइस कहलाता है, और साथ साथ 6 सरफेस आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला मुद्दा, अपोजिट कैसे निकालेंगे दोस्तों। ओपन डाइस में जो अपोजिट होता है वो वन सरफेस वन ब्लॉक स्किपिंग से आता है। तो इधर देखते हैं, ठीक है भाई, एक ब्लॉक स्किप करो, ए हो, ए पे हैं सरफेस 1 पे दोस्तों, एक ब्लॉक स्किप करिए, तो इस ब्लॉक को स्किप किया, कहां पे आके, एन पे, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट एन, चलेगा। नेक्स्ट आओ, अगला आ जाओ, अब 28 पे आते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये सेम रैंक ब्लॉक है, सेम फ्लोर है, इसको सरल शब्दों में आप ऐसे समझे, हमें एक फ्लोर नीचे आना है, हमें एक ब्लॉक स्किप करना है, हमें एक फ्लोर नीचे आना है, सेम फ्लोर पे नहीं रहना है। तो मैं बोलूंगा 28 का अपोजिट, तो 28 का अपोजिट जे नहीं होगा, बिकॉज सेम फ्लोर ना, हमें एक फ्लोर नीचे आना है, तो 28 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 28 का अपोजिट बी हो जाएगा। क्लियर, ठीक। अब जे पे आते हैं। जे मैंने बोला वन फ्लोर स्किपिंग, वन ब्लॉक स्किपिंग, इसको स्किप करो तो जे का अपोजिट क्या आ जाएगा,
हैश आ जाएगा। तो जे इज अपोजिट टू हैश। ये देखिए, वन ब्लॉक वन फ्लोर स्किपिंग से 2D व्यू में, ओपन व्यू में अपोजिट आते हैं, आपके सामने है ए का n, 28 का b, j का हैश। एनी प्रॉब्लम? ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। बेटा इसमें अलग अलग कई सारे स्ट्रक्चर हैं, ये जो मैं आपको करा रहा हूं ना, इसमें कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। मैं एक एक करके सारे स्ट्रक्चर आपको कराते चल रहा हूं, बताते चल रहा हूं। देखिएगा, मूव टू स्ट्रक्चर नंबर 2। 1 2 3 2 9 8 10 चलो, फाइंड द अपोजिट ऑफ ऑल द सरफेस। ठीक, वही चीज सर क्या बोला था, वन ब्लॉक स्किपिंग, तो भाई एक एक ब्लॉक स्किप करते जाओ, कहानी बनती जाएगी। 2 का अपोजिट वन ब्लॉक स्किप करो, ए। 2 के अपोजिट में क्या आ रहा है, ए। 9 का वन ब्लॉक स्किप करो, क्या आ रहा है, एस। 9 का अपोजिट क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। और अब ये जो स्ट्रेट डायग्राम था, जो स्ट्रेट डायग्राम था उसमें अपोजिट आ गए। जो एक्सटर्नल है, बाहर वाले, अंदर वालों का अपोजिट अंदर के साथ, बाहर वालों का अपोजिट बाहर वालों के साथ। तो ये स्ट्रेट पिलर था, इसके अपोजिट हमने निकाल लिए। अब जो दो बचे हैं, जो बाहर वाले हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब जो दो बचे हैं, जो बाहर वाले हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सो कॉपी राइट अपोजिट टू एन। 2 का ए, वन ब्लॉक स्किपिंग, 9 का एस, वन ब्लॉक स्किपिंग, कॉपी राइट का एन। जो बाहर वाले हैं वो बाहर वालों के साथ। चलेगा? बताइए दोस्तों, कोई डाउट? कुछ नहीं करना, सिर्फ वन ब्लॉक वन फ्लोर ऐसा समझ लो। हम थर्ड फ्लोर पे हैं, हमें सेकंड फ्लोर पे जाना। हम थर्ड फ्लोर पे, हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है, काम खत्म। मूव टू नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला व्यू देखते हैं। हम्म ओके, चलो अपोजिट। ठीक है, कुछ नहीं, वही पैटर्न। अजो भाई, चलो, वन ब्लॉक ए का वी, वन ब्लॉक स्किपिंग ना, कुछ नहीं करना। एन का वन ब्लॉक स्किपिंग आर। एच, एच का वन ब्लॉक स्किपिंग ए। सिंपल। आपसे किसी एक सरफेस का पूछेगा, मैं तीनों बता रहा हूं ताकि हम इन क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट को आसानी से कनेक्ट कर सकें, सीख सकें। मूव टू नेक्स्ट। ओके, आगे बढ़ूं। ओके, नेक्स्ट, अगला देखते हैं। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। एक मिनट। बच्चों ये मत पूछेगा डायग्राम फॉर्मेशंस होगा कैसे, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन अटपटे से बना देते हैं। हमें अपोजिट बताना है, हमें यहाँ डायग्राम फॉर्मेशंस पे नहीं जा रहे हैं, हमें अपोजिट बताना है। फॉर्मेशंस अभी आगे जब पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें सीखेंगे। 3 9 11 ए। ओके, चलो ठीक, वही कॉन्सेप्ट जो अभी तक बताते आ रहा हूं दोस्तों, फॉलो करते हैं। चलो भाई, 3 का वन ब्लॉक स्किप करो, 3 का 11। 9 का वन ब्लॉक स्किपिंग करो, ए। और जैसे बोला था, जब कभी इस तरह का स्ट्रक्चर आए तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल लाइन में जो मेन स्लैब है उसका अपने में, और जो एक्सटर्नल है उनको अलग से देख लीजिएगा। सो जी का डी।
बच्चों ये जो अलग अलग डायग्राम्स में करा रहा हूँ ना, ये ओपन व्यू में ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, कभी पहला पूछ लेता है, कभी दूसरा पूछ लेता है, तो वो सारे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है एक एक करके मैं आपको सारे करा रहा हूँ। देखिए, आई होप यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके बच्चों, 3D व्यू में एक बार में कितने सरफेस दिखते हैं? सर आपने बोला था 3। 2D व्यू में एक बार में कितने सरफेस दिखते हैं? सर आपने बोला था 6 के 6 हैं, 6 दिखेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कभी 6 से ज्यादा सरफेस हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी डाइस में कभी 6 से ज्यादा सरफेस भी हो जाए? सर 6 से ज्यादा, हाँ पॉसिबल है। अगर हम किसी एक सरफेस को, मेरे पास एक सरफेस है, हम इसको 2 पार्ट में या इस सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें। हाँ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है जब इन सरफेस को हम 2 पार्ट, 6 सरफेस तो मेरे पास थे ही थे, उनमें से किसी एक सरफेस को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, या मैंने किसी एक सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये करने पे हमारे 6 से ज्यादा सरफेस भी पॉसिबल है। तो ये मैं बता क्यों रहा हूं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें मोर देन 2 सरफेसेस, सॉरी मोर देन 6 सरफेसेस भी होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसे एड्रेस करते हैं आइए दोस्तों देखते हैं। ओके, हाउ मेनी सर्फेसेस, सॉरी, फाइंड द अपोजिट ऑफ ईच एंड एवरी सरफेस। फाइंड द अपोजिट ऑफ ईच एंड एवरी सरफेस। क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। अब एक बार पहले सरफेस गिनते हैं। सर अभी तक तो 6 सरफेस थे, सब चंगा चल रहा था, कहीं कोई इशू नहीं आ रही थी। ये ज्यादा सरफेस आ गए हैं। कितने सरफेस काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सरफेस कितने हो गए? 9। भाई 6 सरफेस की बात हुई थी सर, धोखा कर रहे हो, 9 सरफेस आ गए हैं। 6 वाला तो समझ में आ रहा था, 9 कैसे? बताया ना, एक सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब पहले सोल्यूशन देखिएगा, फिर इसको डिटेल में बताऊंगा। तो अगर इस तरह का कभी केस आ जाए तो पहले मेन लाइन पे आ जाओ। मैंने बोला था वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेन लाइन, एक अपोजिट वन। सर कुछ नहीं, 1 ब्लॉक स्किपिंग कर दो बस। तो एक अपोजिट क्या होने वाला है? जे। एन का अपोजिट 1 ब्लॉक स्किपिंग हैश। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सब क्लियर है भाई। एक अपोजिट जे बोल दिया 1 ब्लॉक स्किपिंग से, एन का अपोजिट हैश बोल दिया 1 ब्लॉक स्किपिंग से। यहां तक सब परफेक्ट था, सब चंगा चल रहा था। अब इधर आइए, ये जो मिडिल वाला सरफेस है, हुआ क्या है आपको वो भी बताऊंगा, पहले आंसर बता दो। ये जो मिडिल वाला सरफेस है, इस सरफेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। ये जो मिडिल वाला सरफेस था, स्क्वायर था, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। तो मिडिल वाले का अपोजिट क्या होगा? आप ये जो सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर्स के एलिमेंट आ रहे हैं दोस्तों, जो सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर्स के एलिमेंट आ रहे हैं, उन एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन के अपोजिट के बराबर होगा। उन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के अपोजिट के बराबर होगा। सो ओ का अपोजिट 1, स्टार्टेड विद द क्लॉकवाइज। कहीं से भी स्टार्ट करो, मैटर नहीं करता, 1 से 2 से कहीं से करो, क्लॉकवाइज होना चाहिए। 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3 एंड फाइनली वी हैव 4। फिर से बता रहा हूं, ये जो मिडिल वाला है, ये सभी एक्सट्रीम के क्लॉकवाइज कॉम्बिनेशन के अपोजिट के बराबर होगा। स्टार्ट कहीं से भी करो, 1 2 3 4, 2 3 4 1, कहीं से करो। ये जो ओ था ना, इसको 4 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया गया था। फिर से बता रहा हूं, अगर फॉर मोर देन 6 सरफेस, परेशान ना हो ना, घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। फॉर मोर देन 6 सरफेस, अगर कभी 6 से ज्यादा सरफेस आ जाए, बिल्कुल परेशान ना होना। सर नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा? ए का अपोजिट सेंट्रल लाइन पे आ जाओ, ए का जे, एन का हैश, क्लियर होगा। अब ये जो बचा मिडिल वाला है, वो सभी एक्सट्रीम के क्लॉकवाइज कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। वो सभी एक्सट्रीम के क्लॉकवाइज कॉम्बिनेशन के अपोजिट के बराबर होगा। ठीक है, तो ओ का अपोजिट 1 2 3 4 क्लॉकवाइज करना है, कहीं से भी करें। बताइए।
एनी प्रॉब्लम? इज दिस क्लियर? ओके। तो दोस्तों आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। हाँ, सो फ्रेंड्स, इस सेशन में मैंने डाइस के हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखने की कोशिश की है। ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर था, यहां मैंने पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया है, वो मैं आगे की सेशन में आपको बताऊंगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का, वो मैंने यहां आपको एड्रेस करने की पूरी कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये जो पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर है दोस्तों, वो मैं अभी आगे नेक्स्ट सेशन में आपको इसको डाइस में जब चलूंगा तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। आई होप यहां तक का कंटेंट आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, कुछ डाउट हो रहा है, आप कमेंट करें। वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। हम आपके हर कमेंट को पढ़ते हैं और उसे एड्रेस करने की पूरी कोशिश करते हैं, और उससे हमें भी बहुत लर्निंग होती है। मैं हमेशा बोलता हूं, उससे हमारी भी बहुत लर्निंग होती है, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, सो अगर इस तरह की कोई भी चीजें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही, आप कमेंट करें। आपको कुछ और डाइस के रिलेटेड क्वेश्चन देखने हैं तो आप मुझे बताएं, मैं उन्हें आगे के सेशंस में एड्रेस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन के लिए इतना ही करते हैं। मिलते हैं इसी तरह के किसी ब्यूटीफुल और बहुत ही एक्साइटिंग और एजुकेशनल सेशन में फिर से एक बार दोबारा। कीप रॉकिंग।